गायनेकोमास्टिया पुरुषों में ये एक कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू स्वेल होने लगते हैं। लेमैन टर्म्स में या और टर्म्स में से मैन बूब्स भी कहा जाता है। शुरुआत में ये बेनाइन हो सकता है, मतलब चिंता की कोई बात नहीं होती, उसकी ग्रोथ स्लो होती है और वो सीरियस नहीं होता। लेकिन अगर सही वक्त में टैकल नहीं किया गया तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नमस्ते, वेलकम टू VMH पुणे। डियर फ्रेंड्स, दोनों पुरुषों और स्त्रियों में दोनों हॉर्मोन्स होते हैं, मतलब स्त्रियों और पुरुषों के। लेकिन पुरुषों में यानी कि मेल्स में मेल हॉर्मोन्स फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट होता है और स्त्रियों में फीमेल हॉर्मोन्स डोमिनेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन। अब कुछ रीजंस की वजह से अगर पुरुषों में मेल हॉर्मोन्स रेड्यूस हो जाए और फीमेल हार्मोन बढ़ जाए तो उनके ब्रेस्ट टिश्यूज बढ़ने लगते हैं, स्वेल होने लगते हैं। इसी कंडीशन को गायनेकोमास्टिया कहते हैं। ये होने के कारणों में से पहला कारण है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। दूसरा कारण है एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है तो एजिंग की वजह से भी गायनेकोमास्टिया दिखाई दे सकता है। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के रूप में गायनेकोमास्टिया दिखाई देता है, या फिर अगर कोई हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से हॉर्मोन्स अफेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ओबेसिटी। बहुत कॉमनली अगर पुरुषों में ओबेसिटी दिखाई देती है तो उसके साथ ही गायनेकोमास्टिया भी दिखाई देता है। चलिए देखते हैं गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स क्या है। पहला सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू स्वेल अगर होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो गायनेकोमास्टिया का सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है पेन या टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। हाथ लगाने पर या प्रेस करने पर, प्रेशर पर अगर पेन महसूस हो तो उसे टेंडरनेस कहा जाता है, या बिना किसी प्रेशर के पेन होना, ये सिम्टम भी दिखाई दे सकता है। What is the severity of gynecomastia? Should you get rid of it? जैसे कि मैंने कहा, बहुत हद तक गायनेकोमास्टिया बेनाइन हो सकता है, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, पेशेंट को उससे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन ज़्यादा साल संभालने के बाद, बहुत प्रोग्रेस होने के बाद कभी कभी इसमें मैलिग्नेंसी भी दिखाई देती है, इसमें रैपिड ग्रोथ शुरू होने लगती है और पेशेंट को इससे तकलीफ होने लगती है। ये अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए सही वक्त में ही getting rid of it is a wise decision. So what is the solution? What is the treatment for gynecomastia? अगर ओबेसिटी की वजह से आपको गायनेकोमास्टिया है तो आपके डॉक्टर आपको वजन कम करने के लिए एडवाइस करेंगे। उसी के साथ अगर कुछ मेडिसिन नेसेसरी है, हार्मोनल ट्रीटमेंट नेसेसरी है, तो डॉक्टर विल एडवाइस यू फॉर द सेम। डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी योर डॉक्टर विल एडवाइस यू whether only medications are enough या फिर सर्जरी करने की ज़रूरत है। यस, गायनेकोमास्टिया के लिए एडवांस्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है, लाइपोसक्शन या वेजर लाइपोसक्शन टू नेम अ फ्यू। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज राइट फॉर यू, ये आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नमस्ते।